Welcome to all of you on my channel आदिक एजुकेशन सेंटर। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एसिड बेस और साल्ट का जो है चैप्टर शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको एसिड के बारे में और एसिड से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने क्लियर किया था। उस वीडियो में मैंने आपको इंडिकेटर्स बताया था, एसिड्स बताया था और उसकी जो है सारी प्रॉपर्टीज को बता दिया था। तो अगर आप उस वीडियो पे नहीं देखे हो, उस वीडियो को आपने अगर अब तक नहीं देखा हो, तो जो है जाइए, सबसे पहला काम करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको जो है क्लास 10th साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेशन 2024-25। वहां मैंने केमिस्ट्री का पहला वीडियो अपलोड कर दिया था। इसके अलावा इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पहले वाले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे उसको समझ लेते हैं। इस वीडियो में आज हम बेस पढ़ेंगे। एसिड के बाद जो चीजें थी वो बेस की थी। बेस क्या होता है, बेस के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे और उसके यूजेस को समझेंगे। सारी चीजों को मैंने बोर्ड पे शॉर्टकट में लिख दिया है। आपको जो है बस जो है नोट्स बनाने के लिए जो है आपको बस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर इस चीज को आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको बेस, मुझे उम्मीद है कि पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बेस को हम ध्यान से समझते हैं। बेस क्या होता है? बेस को हम लोग बेसिकली जो है क्षार कहते हैं, हिंदी में क्षार कहा जाता है, और एसिड को अम्ल कहा जाता है, हमने बताया था आपको। तो बेस क्या होता है आपका? बेस जो है जिसका जो टेस्ट क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है, नहीं तीखा स्वाद होता है, कड़वा स्वाद होता है। देखिए एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एसिड और बेस को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। एसिड का स्वाद कैसा था? श्योर था, खट्टा था। इसका टेस्ट कैसा है आपका? ये स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। इसके बाद जो बेस जो है वो क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जब भी जहां भी एसिड होता है, अगर वहां पर हम लोग बेस ऐड कर देते हैं तो वो जो चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इसका जो एक काम होता है वो क्या करता है? वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम वो करता है। ठीक है। इसके बाद जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं और जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये सारे हमारे बेसिस में काउंट किए जाते हैं। क्या क्या होते हैं एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपका है आपका Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड हो गया आपका, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और उसी तरह आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4AH। ये सारे आपके क्या होते हैं? ये मेटल ऑक्साइड हो गया और ये आपका मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इनका जो है, ये जितने भी मेटल्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये बेस में आते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड भी आपके बेस में आते हैं। ठीक है। अब ज्यादातर जो बेस होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है, विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ज्यादातर जो बेस होते हैं वो पानी में क्या होते हैं? नहीं घुलते हैं। तो अब उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में क्या होता है? घुल जाते हैं। जैसे आप अब जो पानी में घुल जाता है उनको हम एल्कलीज कहते हैं। ठीक है। जो आपका बेस पानी में घुल जाएगा उसको एल्कलीज कहा जाता है। अब उसमें क्या क्या चीजें एग्जांपल में आएंगी? जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे जो है क्या कहलाते हैं? एल्कलीज कहलाते हैं। ठीक है। तो अब अगले पॉइंट्स को समझेंगे। तो एल्कलीज, व्हाट इज एल्कलीज? तो जब भी आपका बेस का जिक्र होगा, हाइड्रोक्साइड का जिक्र होगा, तो आप उसको एल्कलीज कह सकते हैं। इसमें आप जो है कंफ्यूजन आप मत रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन थिंग्स इन ऑल बेस। सारे बेसिस में क्या ऐसी चीज कॉमन होती है? जैसे आपने एसिड में कॉमन चीज क्या पढ़ी थी कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन देता है, लेकिन जब आप बेस को डिसॉल्व करेंगे तो क्या देता है? OH- आयन देता है। ठीक है। देखिए, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर ऑलवेज प्रोड्यूस OH- आयन। तो जब भी हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? OH आयन मिलेगा। ठीक है। तो अब बेस के डिफिनीशन को अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? द बेस इज ए सबस्टांस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। बेस वो सबस्टांस होता है जब जिसको पानी में घोलने पर, पानी में डिसॉल्व करने पर
हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। अब इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे NaOH है, जब इसको हम पानी में घोलते हैं, पानी में, तो हमको क्या मिलता है, Na प्लस और OH माइनस मिलता है, ठीक है। उसी तरह KOH को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो हमको K प्लस और OH माइनस मिलता है। उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डिजोल्व किया जाता है, Mg2 प्लस और OH माइनस मिलता है। तो इस तरह देखेंगे तो जितने भी बेस होते हैं, जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या चीजें मिलती हैं, OH माइनस मिलता है, ठीक है। और एसिड को डिसॉल्व करने में आपका H प्लस आयन मिलता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। बेस को भी अब दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा है जो है आपका वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। तो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करने में पूरी तरह से ये आयनाइज हो जाएंगे और प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस, और हमको जो ढेर सारा, मतलब खूब ढेर सारा OH माइनस देंगे। उस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। जैसे आपका NaOH हो गया, KOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह आपका वीक बेस क्या होता है, ये पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर। जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये पार्शियली आयनाइज होता है और हमको क्या देता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस देता है। और स्मॉल अमाउंट में आपका OH माइनस आयन देता है। तो जो स्मॉल अमाउंट में देगा वो उसको वीक बेस कहा जाता है, और जो जो आपके लार्ज अमाउंट में देता है उसको आपको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल हो रहा है। अब हम जो है बेस की जो है बेसिक प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ बेस समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में जो है आपको 8 तरह की प्रॉपर्टीज में मैंने बोर्ड पे लिखा है। देखिए, वीडियो बीच बीच में पॉज करता हूँ और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी बोर्ड पे लिख देता हूँ। उसके बाद फिर मैं, ताकि आपको जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो। मेहनत तो लगती है लेकिन इसमें जो है आपका टाइम ना जो है बर्बाद हो, इसलिए मैं आपको पहले से सारी चीजें लिख देता हूँ। तो आप इसको समझते हैं एक बार। प्रॉपर्टी या बेस में सबसे पहले इसके टेस्ट की बात करते हैं। तो इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है, सॉरी तीखा होता है। उसके बाद दूसरी चीज बात करते हैं कि बेसिस फील सोपी टू टच। इसको जब हम बेस को टच करेंगे तो सॉपी, सॉपी का मतलब जैसे साबुन को जब आप टच करेंगे तो उसमें स्लिपरी, अगर साबुन हाथ में लगा लेंगे तो हाथ में फिसलन जैसा महसूस होता है। उसी तरह बेस होता है, तो बेस को जब आप टच करेंगे तो वो आपको सोपी फील होगा, मतलब उसको फिसलन जैसा महसूस होगा। उसके बाद जो है लिटमस की बात करें तो लिटमस पेपर को, रेड लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हम बात करें, क्योंकि देखिए इसके जो पानी में डिसॉल्व करते हैं तो OH माइनस आयन देता है, तो इसलिए ये क्या होता है, आपका जो बेस होता है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन। ये क्या करता है, जब इसको सोल्यूशन में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है ये। पांचवी को देखते हैं कि बेस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब हम कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि सारे मेटल्स, देखिए ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। सारे मेटल आपके रिएक्शन नहीं करते। पहली बात तो ये, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो आपके बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब जिंक के साथ मिलाया जाता है और उसको गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है, सोडियम जिंकेट मिलता है और आपका हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये आपका एक एग्जांपल हो गया जिसमें मेटल्स को जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस मिलेगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि सारे मेटल्स जो है आपके बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसके बाद 6 पॉइंट की तरफ चलेंगे। बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने एसिड में भी पढ़ा था कि जब एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट वाटर मिलता है। और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको सोडियम सल्फेट मिलता है जो कि एक साल्ट होता है, और हमको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। अब इस न्यूट्रलाइज रिएक्शन को देखेंगे तो देखिए आप
जो एसिड से आपका H प्लस मिलता है और OH मिलता है आपका बेस से, और जब H प्लस OH मिलता है तो क्या बन जाता है, वाटर मिल जाता है। ठीक है, और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी बेस और एसिड का रिएक्शन कराया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी और वहां पे साल्ट बनेगा। ठीक है, सातवां क्या, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी बेस को हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, साल्ट और वाटर मिलता है। अब इसको समझ लेते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस हो, अगर इसको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हम CO2 के साथ मिलाते हैं तो बेस आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया CO2। इन दोनों को जब रिएक्शन कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है प्लस क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, तो जब भी बेस को नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम, ये हमारी इसकी सारी प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरह हमने बेसिस की सारी प्रॉपर्टी को समझ लिया। आप जो है एक एक जो है एक एक प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा वीडियो रोक रोक के देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके यूजेस को समझ लेते हैं कि इसका बेस का यूज कहाँ होता है। तो देखिए, पहली यूज है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये आपका सोप पेपर बनाने में और सिंथेटिक फाइबर जो रेयान होता है उसमें बनाने में इसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है उसके उसमें जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ किया जाता है, एंटा एसिड में। एंटा एसिड क्या होता है कि जब हमारे स्टोमक में गैस बन जाती है तो उस कंडीशन में जो है रिलीफ देने के लिए हम लोग एक एंटा एसिड खाते हैं, नहीं जो हम लोग दवा खाते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है, जिससे वो जाकर के वहां पर रिएक्शन होता है और वो जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है और गैस हमको पेट को रिलीफ मिल जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का यूज जो होता है वॉशिंग सोडा में और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में होता है। अब हार्ड वाटर क्या होता है, देखिए जब कुछ कुछ वाटर ऐसे होते हैं जो पानी के साथ जो है झाग नहीं देते हैं, साबुन के साथ झाग नहीं देते हैं। तो जो साबुन के साथ झाग नहीं देता उसको हार्ड वाटर कहा जाता है। उसमें जब आप सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे तो वो पानी सॉफ्ट हो जाता है और झाग देने लगता है। ठीक है, उसी तरह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कहाँ होता है, बेकिंग सोडा में होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस पूरे वीडियो में हमने जो है आज बेस के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ लिया। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको पीएच इंडिकेटर के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की वीडियो एंजॉय करिए। आपने, मुझे उम्मीद है कि आपको एसिड और बेस दोनों चीजें, इसको देखने के बाद एसिड और बेस आपका क्लियर हो जाएगा और आप जो है एक अच्छी समझ जो है एसिड बेस में पकड़ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।